दोस्तों, बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है वह हो गया एकदम लॉलीपॉप। अब भूमि सर्वे कराना हो गया आसान। अब आपको भूमि सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट एकजुट करने के लिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने बहुत रियायत दे दी है। सरकार ने अपनी नियमावली में बहुत सारे सुधार किए हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि सर्वे की नियमावली में कौन कौन सा सुधार हुआ है। आप लोगों के लिए क्या क्या परेशानी था जिसको सरकार ने आसान बना दिया है। अब आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी कोई दिक्कतें नहीं है। जमीन का सर्वे आपके नाम से होगा, खाता आपके नाम से खुलेगा, कहीं भी आपका जमीन जाने वाला नहीं है। ठीक है। बहुत सारे रैयतों के मन में यह सवाल था कि मेरे पास कागज नहीं है, कागज नष्ट हो गया है। तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसको इकट्ठा करने में रैयतों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने अपने नियम में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जो कि रैयतों के लिए बहुत ही आसान हो गया है अपनी जमीन का सर्वे करवाना। ठीक है। आप लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है सर्वे कराना बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है। और यह सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। ठीक है। अभी जो बिहार में इतने सारे लड़ाई झगड़े केस मुकदमे हो रहे हैं, इन सब से विचार पाया जा सकता है सर्वे के माध्यम से। तो आइए एक एक कड़ी पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट कि अगर आपके पास कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी खाता आपके नाम से खुलेगा। ठीक है। पहला पॉइंट देख रहे हैं आप लोग। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, ठीक है, लेकिन जमीन आपका है, तो फिर खाता आपके नाम से खुलेगा। ठीक है। दूसरा समस्या देख लीजिए आप लोग कि रैयतों के पास जो दूसरा समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, कि करिश्नल सर्वे में जमीन रैयत का था, लेकिन जब रिविजनल सर्वे हुआ, मतलब नया वाला जो सर्वे हुआ, उसमें जमीन हो गया बिहार सरकार, गैर मजरूआ जमीन हो गया। पुराने सर्वे से जमीन रैयत ही था, लेकिन नया सर्वे जो हुआ, जो जिसे हम रिविजनल सर्वे कहते हैं, जिसका नाम रिविजनल सर्वे है, उसमें वह बिहार सरकार हो गया, या फिर उसमें सरकार के नाम से जमीन हो गया, या फिर गैर मजरूआ हो गया। तो पुनः यह जो सर्वे हो रहा है, नया सर्वे, अभी उसमें जमीन रैयत की होगा, रैयत के नाम से खाता खुलेगा। दूसरे नंबर में चलिए तीसरे नंबर की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तीसरा दिक्कत क्या है, तीसरा जो रैयत का समस्या है, उस पर अब नजर डालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अगर गैर मजरूआ जमीन में आप घर बनाकर रह रहे हैं, आपके पास जमीन नहीं है, आप लैंडलेस हैं, तो कोई बात नहीं है, उस जमीन का सर्वे आपके नाम से होगा। सरकार आपका घर नहीं छीनने वाला है। ठीक है। जो लोग लैंडलेस हैं उन्हें घर दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति से है। यहाँ पे जाति कंपलसरी नहीं है। ठीक है। जो लोग लैंडलेस हैं उनको जमीन घर वाला मिलेगा। ठीक है। जमीन नहीं लिया जाएगा उससे। ठीक है। आइए चौथी कड़ी को देखते हैं। चौथा समस्या क्या है रैयतों का। ठीक है। चौथा समस्या यह है कि लोगों को आपस में सलाह नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, जिस वजह से खुद का जो जमीन है उसका रसीद नहीं कट पा रहा है। ठीक है। चलिए इसका भी समाधान सरकार लेकर आ गया है। अगर आपके जमीन का अभी रसीद नहीं कट रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, जमीन का सर्वे आपके नाम से होगा। ठीक है। चलिए अगली कड़ी को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, अगर जमाबंदी नहीं है, अगर जमाबंदी नहीं हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है। खाता आपके नाम से खुलेगा, सर्वे आपके नाम से होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। खाता आपके नाम से खुलेगा, सर्वे आपके नाम से होगा। सरकार ने बहुत ढील दिया है, सरकार ने रैयतों के लिए बहुत काम आसान कर दिया है। रैयत बहुत भाग दौड़ में लगे हुए थे। जब पहली बार नोटिफिकेशन आया सर्वे का, तो लोगों में डर का माहौल छा गया था। ठीक है। लेकिन
अब ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट कड़ी को देख लेते हैं। अगर दखल कब्जा है, सिर्फ दखल कब्जा है आपके पास, कागज कोई भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो फिर आपके जो चौहद्दी हैं, आपके जमीन के चारों तरफ जिन लोगों का खेत है, उन लोगों से पूछकर आपके जमीन का सर्वे होगा। अगर सही पाया गया तो फिर आपके नाम से सर्वे होगा, खाता आपके नाम से खुलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट कड़ी को देखते हैं। वंशावली में बहन बेटी का नाम देना अनिवार्य है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को और आज भी बता रहा हूं। वंशावली में बहन बेटी का नाम देना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट कड़ी देख लीजिए। नेक्स्ट कड़ी है वंशावली के आधार पर ही जमीन दिया जाएगा, वंशावली के आधार पर ही जमीन दिया जाएगा। अगला कड़ी क्या है? वंशावली स्वलिखित देना है, ठीक है। अगर आपको पंचायत से सरपंच से बन जाता है, चलिए तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद से भी बनवाकर देना है, ठीक है। लोग इसके लिए भी परेशान थे कि वंशावली खुद से बनाना है या फिर ब्लॉक से बनवाना है या फिर सरपंच से बनवाना है, तो आप लोगों का यह उलझन समाप्त होता है अभी, ठीक है। वंशावली आप स्वलिखित भी दे सकते हैं, स्व बनाकर भी दे सकते हैं, खुद से बना लीजिए एक पेपर पर और वह मान्य होगा। और अगला है कि आपको प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप प्रपत्र 2 न भरें, अगर नहीं भरते हैं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य है। प्रपत्र 2 भरना आप लोगों को पीछे के वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ और आपके लिए मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे जैसे सर्वे डिपार्टमेंट का नया अपडेट आता है, नया नोटिफिकेशन जारी होता है, उससे मैं आपको हर दिन अवगत कराता हूँ, ठीक है। अगर अभी भी आपके पास ऐसी कोई समस्या है क्योंकि आपके समझ से बाहर है, तो आप कमेंट बॉक्स में समस्या को लिखे, यहाँ से मैं उसका समाधान आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।